please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस बार के लपेटे में नेताजी में। हमारे साथ इस बार मंच पर मौजूद हैं गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, चिराग जैन और अजीत शुक्ला पहली बार हमारे मंच पर। लपेटे में ली जाएंगी दीपिका शर्मा जी बीजेपी से, कांग्रेस से अभय दुबे साहब और इस बार वीएचपी से भी विजय शंकर तिवारी जी। पहले हेडलाइंस हो जाए फिर विस्तार से। पहले हेडलाइंस हो जाए फिर टेल लाइंस चलेंगी। बहुत सही। हमको क्या विज्ञापन समझा है? और अच्छे। इस सप्ताह खबर पढ़ने वालों के दिल पर घाव हुआ। इस सप्ताह खबर पढ़ने वालों के दिल पर घाव हुआ। एक तरफ कठुआ घायल है, एक तरफ उन्नाव हुआ। एनकाउंटर से बच जाने का खुल्लम खुल्ला भाव हुआ। तो गड़िया की गद्दी छिन गई, ऐसा गुपचुप दाव हुआ। क्या बात है? फिर से भागवत ने राम धुन गाली। फिर से भागवत ने राम धुन गाली। मंदिर की याद आली, वही पुराना ढंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा। मेरा तो ये जो खबरें चल रही है पूरे सप्ताह से, ये जो बवाल हो रहे हैं इस पूरे देश में, उसकी केवल एक वजह है। और वजह क्या है? नेता बैठे हैं। ये जो नेता भोला भोला है, ये जो नेता भोला भोला है, भीतर से बम का गोला है। ये जो नेता भोला भोला है, भीतर से बम का गोला है। जब ये दंगे कराए, रोज पंगे कराए, समझ लो इलेक्शन पास है। रैलियों में जाके दहाड़ेंगे, एक दूसरे के कुर्तों को फाड़ेंगे। रैलियों में जाके दहाड़ेंगे। अबे दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं। रैलियों में जाके दहाड़ेंगे, एक दूसरे के कुर्तों को फाड़ेंगे। ये है ढोंगी परम, ना धर्म ना शर्म, कुर्सी के ही गुलाम है। कैसे? जब ये खीसें दिखाएं, जब ये खीसें दिखाएं, जब ये टॉफी खिलाएं, समझ लो इलेक्शन पास है। अभय जी इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि आपने कहा कि एक दूसरे के कुर्ते फाड़ें, ये तो खुद के फाड़ लेते हैं। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। शाब्दिक चीर फाड़ तो आप भी करते रहते हैं एक दूसरे की, लेकिन हम जनता के हित के लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल, और हम भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता के हित के लिए ही करते हैं। हाँ कुछ अपवाद हैं। हम लोग डॉक्टर वाली चीर फाड़ करते हैं, आप लोग जानवरों वाली चीर फाड़ करते हैं। वाह, बहुत अच्छे भैया। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं जो नेता और सार्वजनिक जीवन को कलंकित करती है। तो दो लाइनें दरिंदगी देखकर दिल दहल जाता है, बेटियों पर जुल्म अब नहीं सहा जाता है, शर्म आती है मालिक के मुल्क मुझको तुझ पर, जब तू बलात्कारियों के साथ खड़ा नजर आता है। वैसे ये अच्छी बात है आपकी कि आपको ये बात 4 साल में समझ आ गई। बढ़िया। चलो ठीक है, अब आप ये है कि आप बोलने लगे हैं क्योंकि आपके पास टाइम है बोलने के लिए। हाँ, आपके राहुल बाबा भी कह रहे हैं कि जब मैं बोलने लगूंगा तो मोदी जी 15 मिनट नहीं खड़े रह पाएंगे। अच्छा, वैसे ये कोई नियम है क्या कि जब राहुल जी बोले तो मोदी जी खड़े होकर सुने? वाह वाह। नहीं, देखिए
प्रताप जी क्यों कहा राहुल जी ने वो समझ लीजिए। क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक रखा जा चुका है और रूल 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पढ़े जाने के बाद ये दायित्व है प्रधानमंत्री का कि हर मुद्दे पर जवाब दें। इस जवाबदेही से बचने के लिए सिर्फ वो सदन में खड़े नहीं होना चाहते, इसलिए राहुल जी चुनौती देते हैं कि 15 मिनट के लिए देश के नहीं देखो, ऐसी चुनौती तो कोई भी दे सकता है। उनने कह दी कि ये 15 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे। अभी बाबा रामदेव राहुल जी को चुनौती दे दे कि मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूं, तुम 15 मिनट खड़ के दिखाओ। पिछले साल इन्हीं कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बोला था कि जब मैं बोलूँगा तो फिर ऐसा खुलासा करूँगा कि भूकंप आ जाएगा। और देखिए पिछले साल ऐसा भूकंप आया, गुजरात का भूकंप आया, फिर नॉर्थ ईस्ट का भूकंप आया कि देखिए कांग्रेस का हाल क्या है। और दूसरी बात, आप सब लोगों के सम्मान में और कांग्रेस के सम्मान में कि कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है कहना, दोनों को और छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। इसकी मीट हो रही है। छोड़ो ये रहना न बीत जाए। नहीं हम कैसे छोड़ते हैं फौजदार साहब, हम तो रूलिंग पार्टी है। सुने, हम तो रूलिंग पार्टी है कि राहुल बाबा बोले कि बोलने लगूंगा तो राहुल बाबा बोले कि बोलने लगूंगा तो 15 मिनट मोदी जी न खड़े रह पाएंगे। मैंने कहा राहुल बाबा कितना हंसाते हैं आप। मैंने कहा राहुल बाबा कितना हंसाते हैं आप, मोदी जी को लगातार इतना हंसाएंगे कि जिस तरह बोलते हो उसी तरह बोल देना। फिक्स जैसे बोलते हो जिस तरह बोलते हो उसी तरह बोल देना। 15 क्या 2 मिनट भी न झेल पाएंगे। जिस तरह बोलते हो उसी तरह बोल देना। 15 मिनट क्या 2 मिनट न झेल पाएंगे और पेट को पकड़ पकड़ इतना हंसेंगे कि खड़े की तो जोड़ो लोट पोट हो जाए। मैंने दूसरे एंगल से सोचा है। बोलिए 15 मिनट बोलिए राहुल जी, लेकिन संसद में होगा क्या? 15 मिनट अगर भाषण दिया जो कहीं, राहुल के सामने कोई भी टिक पाए ना। और कागज को देख देख बोलने की आदत है, ये जवान आपकी फिसल कहीं जाए ना। और मोदी जी को छोड़िएगा, आपके वचन सुन धरती आकाश या पाताल हिल जाए ना। और हंस हंस करके सभी का पेट फट जाए, पूरी संसद ही अस्पताल चली जाए ना। बहुत बढ़िया। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में ये डिमांड चल रही है कि बाबाओं को मंत्री बनाओ। बना दिए। और उत्तर प्रदेश में बाबा मंत्री बन के क्या क्या कर रहे हैं। एक मजे का छंद सुन लो। स्वागत है। आपको प्रणाम करता हूँ कि सारे बाबा, अब जब संत लोग मंत्री बन जाएंगे तो वो करेंगे क्या? कि सारे बाबा संसद में तीर्थाटन करने पहुंचेंगे, छोड़ त्याग का पथ सन्यासी शासन करने पहुंचेंगे, मंत्र जाप को भूल वियोगी भाषण करने पहुंचेंगे, मंत्री वन नाइट क्लब का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इतने सात्विक क्लबों को कि मंत्री वन नाइट क्लब का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। एक कुर्सी ने भंग कर डाली, एक कुर्सी ने भंग कर डाली, तपस्या निराली, चिमटे में है उमंग भाइयों, पूरी राजनीति है गई मवाली। इस समय विपक्ष जो है हताश और निराश हो चुका है। 21 राज्य हाथ से चले गए हैं, कर्नाटक जाने वाला है, तो मैं घबराहट समझती हूँ इनकी। तो इसलिए हम निश्चिंत है, हम सुनिश्चित है कि हमने देश के लिए अच्छा काम किया है। अच्छा, वैसे आपने जितने मैं सिर्फ मंत्री जो बनाए गए बाबा लोग, उन पे तो विजय जी के भी उनकी एक बनती जवाब है देना साहब। चाहिए। ये तो बनता है,
वैसे भी लपेटे में नेताजी का एक श्रेय तो जरूर है कि मुझे कविताएं लिखने की आदत डाल दी। कांग्रेस के लोग तो कभी बन गए, आपको पता नहीं है? मैं जरा ध्यान, बाबाओं की बात हुई, लेकिन बाबाओं के अलावा वीरों के लिए नहीं जो भाई लोग साहब, भूल रहे हैं। अच्छी बात है, कोई तो अच्छी आदत पड़ी है आपको। नहीं, मेरी सारी आदतें अच्छी हैं, एक और उसके साथ जुड़ गई है ये। आप मेरी मत कहो, हमारी कहो, हम आपसे पर्सनली नहीं कह रहे। हम आपको बात कर बस आपकी बात मानकर हमारी कह देते हैं। विजय जी, हम कहते हैं सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए, जरा याद कर लो अपने वायदे जुमा को, गर तुम्हें अपनी जुमा का कहा याद ना आए। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप ये उनको बाबाओं को बोल रहे हैं जो मंत्री बन गए? नहीं, मैं इधर कह रहा हूँ, आपके बगल में कह रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न दागे थे, अभी प्रश्न तो इधर से भी आए थे, लेकिन एक आपका जो प्रश्न बाबाओं का है, इस देश की परंपरा रही है कि जो धर्मदंड है वो शासन को चलाता रहा है। आप राम का ले लीजिए या महाभारत में ले लीजिए, ये धर्मदंड अगर नहीं रहेगा, जो धर्म का विरोध कर रहे हैं आजकल लोग, धर्मदंड नहीं रहेगा तो ये शासन कुशासन में बदलते हुए देर नहीं लगती है। पूरे 10 वर्ष का सारा इतिहास देख लीजिए, शासन का कुशासन कैसे बदला था। इसलिए अगर किसी संत को आप मंत्री बनाते हैं, आप वशिष्ठ क्या थे, राम के साथ में क्या थे? नहीं तो मेरे मौलवी भी बना दें, फिर प्रीस्ट भी बना दें, फिर सारे धर्मों को बना दें। नहीं, केवल हमारा धर्मदंड है। एक मिनट, धर्मदंड तो हमारे यहाँ, बाकी कोई धर्मदंड तो ही नहीं है। वो तो नहीं, ये हमारे यहाँ तो धर्मदंड है, बाकी कहीं धर्मदंड की कोई बात नहीं कही गई है। और जहाँ तक क्रिश्चियन की बात कहते हैं, तो उनका तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही सारा राजनीतिक है, और मुस्लिम भी सारा सिस्टम राजनीतिक है। भारत का जो हिंदू है वो राजनीतिक सिस्टम नहीं है, उसमें धर्म का सिस्टम है, इसलिए धर्मदंड बहुत जरूरी है। अगर ये कहते हैं तो स्वागत करना चाहिए। और वो जो मंत्री जी को बाबा बना दिया, देखिए जो बाबाओं का दंड ही तो है। बाबाओं का धर्म का सच दंड जान दिया है। लीजिए, निरंतर लगातार सिंहस्थ में ये सारे जो कंप्यूटर बाबा के साथ उनके अनुयायी हैं, वो कहते रहे कि शिवराज ने 3000 करोड़ का घोटाला किया है, मैं पर्दाफाश करूंगा। इस भय से शिवराज जी ने उनको सत्ता में साथ ले लिया। तो घोटालों पर पर्दा लगाते हो तुम, सन्यासियों को सत्ता थमाते हो तुम, क्या सत्ता से सन्यास चाहते हो तुम? मैं बीएचपी वालों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मंदिर बनाएंगे जी, मंदिर बनाएंगे जी, कब से चिल्ला रहे हैं आप? त्रेता से, हैं? त्रेता युग से? नहीं, ये तो पहले से चिल्ला, सतयुग से ही चिल्ला रहे हैं। राम बाद में पैदा राम हुए। बाद में पैदा हुए। कि मंदिर बनाएंगे जी, मंदिर बनाएंगे जी, वोटर रिझाए और फंसाए फिर जाल में। मंदिर बनाएंगे जी, मंदिर बनाएंगे जी, वोटर फंसाए और वोटर रिझाए और फंसाए फिर जाल में। और ये केवल चुनाव के लिए ही बवाल है, या सच में बनाओगे तो बताओ कितने साल में? सच में बनाओगे तो बताओ कितने साल में? के बांटे थे त्रिशूल कवि, वही सूल झेल रहा है। आपकी तो समझ आ रही होगी शायद। नहीं, आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, भाव शून्य चेहरा है। प्रतिक्रिया कर देंगे तो अगले ही बोलिए आपका चेहरा भाव शून्य दिख रहा है मुझे। बोलिए। के बांटे थे त्रिशूल कवि, वही सूल झेलता है। तो गड़िया की राम भक्ति आ गई सवाल। बढ़िया, तो गड़िया की राम भक्ति आ गई सवाल में, बता दिया ना उनको। तो गड़िया की राम भक्ति आ गई सवाल में, और मंदिर का हिमायती खुद ही सड़क पे है। मंदिर का हिमायती खुद ही सड़क पे है, तो राम जी भी बैठे बैठे देखते त्रिपाल में। क्या बात है, बहुत अच्छा। किसका मन साफ है, किसका मन मैला है? विजय शंकर जी, ये जो बीएचपी में चल रहा है ना, किसका मन साफ है, किसका मन मैला है? किसके पास राम मंदिर के चंदे वाला थैला है? किसके पास राम मंदिर के चंदे वाला थैला है? नाम तो विश्व हिंदू परिषद है श्रीमान, पर भारत में ही आपस का बवाल फैला है। पर भारत में ही आपस का बवाल फैला है। तो गड़िया को तगड़ा झटका, अपनों ने अपनों को पटका,
राम मंदिर की चिंता किसको, कुर्सी पालो आगे खिसको। इन बवालों को देखकर मैं कहता हूं VHP का नाम बदल दीजिए, इसे विश्व हिंदू परिषद की जगह विवादित हिंदू परिषद रख दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मिनट। राम नाम का प्रयोग उनको ही भाया यहाँ, राम नाम का प्रयोग उनको ही भाया यहाँ, राम नाम से जो हुए यहाँ माला माल है। बहुत अच्छे। राम नाम का प्रयोग उनको ही भाया यहाँ, राम नाम से जो हुए यहाँ माला माल है। और बिना राम नाम के वजूद नहीं उनका भी, राम नाम से ही गले नेताओं की दाल है, राम नाम से गले ही नेताओं की दाल है। मंदिर बनाने वाले खुद बनते ही गए, मंदिर बनाने वाले खुद बनते ही गए। आप जहां बैठे हो वो एसी वाला हाल है, आप जहां बैठे हो वो एसी वाला हाल है। आप महलों में उन्हें तंबू ही नसीब हुआ, क्या बात है? आप महलों में उन्हें तंबू ही नसीब हुआ। प्रभु राम को मिला यहाँ पे तिरपाल है, प्रभु राम को यहाँ पे मिला तिरपाल है। तिवारी जी, आपको तो इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप बोल नहीं पाएंगे। आपके एक नेता ने बोला था, उसका आश्चर्य देख लिया। सुन लें आप हमारी, क्या है कि ये कह रहे हैं मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, जनता का बना रहे हैं और बढ़िया बना रहे हैं। आप सुनो भाई साहब, 1952 के बाद पहली बार चुनाव हुआ विश्व हिंदू परिषद में। कमाल ही हुआ कि हार दिखा देती है सत्ताधारी को दिन में तारे। बहुत अच्छे। हार दिखा देती है सत्ताधारी को दिन में तारे, ढीले हो जाते हैं केवल 2 दिन में नखरे सारे। पहले हारा जाता है, क्रम ये है, पहले हारा जाता है फिर बहते हैं आंसू खारे। अपने तो गड़िया जी लेकिन पहले रोए फिर हारे। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अपने तो गड़िया जी लेकिन पहले रोए फिर हारे। और क्यों हारे उसका रीजन सुन लो कि अपने तो गड़िया जी लेकिन पहले रोए फिर हारे। भाई साहब से दुश्मनी बना ली, भाई साहब से दुश्मनी बना ली, सजा तुरंत पाली, फीका पड़ा है रंग भाई। ये जो हालात हैं जो सब देख रहे हैं सुधर जाएंगे, पर कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे। ये मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, 2-3 प्रश्न मेरे सामने आ गए। एक तो मंदिर का प्रश्न आ गया, तो मंदिर का प्रश्न ये है कि कब बनेगा। तो मुझे लगता है कपिल सिब्बल साहब से आपको पूछना चाहिए। वो कह रहे हैं 19 के बाद। ये उनसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे हैं 19 तो के भाई बाद। साहब आपने बातें थे। एक मिनट नहीं, क्या आप कपिल सिब्बल साहब की मान के चलते हो क्या? आपने प्रश्न पूछ लिए, कपिल सिब्बल साहब से पूछिए कि 19 के बाद क्यों कहा, उनकी कौन सी थ्योरी है। दूसरी बात, उनकी सरकार आ जाएगी ना। हाँ, नहीं, सरकार का विषय नहीं है। नहीं, इसमें सरकार का है, इसमें सरकार का है, सरकार का है। नहीं, सरकार का है। और दूसरी बात, आपने एक बात कही, तो देखो विश्व हिंदू परिषद में हर 3 साल में चुनाव होते हैं। मीडिया को पहली बार पता चला था, हर बार चुनाव होते हैं, हर 3 साल में चुनाव होता है। मीडिया को पहली बार पता चला कि चुनाव होते हैं, इसीलिए सारे कविताएं गढ़ी गई हैं। और आपने पूछा कब मीडिया को पता इसलिए चला ना कि वो एक तोगड़िया जी ने खुद बताया। नहीं, वो मैंने कहा ना जी, वो तो मैंने कविता में बता दिया आपको। दूसरा इन्होंने कहा कि कब बनेगा, तो 1 साल में बनेगा। देखिए 1 होगा, 1 साल कितने दिन का होगा? कब से शुरू हुआ? 365 दिन का, 365 दिन का, 365 दिन का होगा। देखिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले तो इस राष्ट्र के पत्रकारों ने सवाल किया कि ये तो सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लंबित है। तो वो कहते हैं कि मेरी आस्था का निर्णय कोई न्यायालय नहीं कर सकती, मुझे सत्ता दो, मैं मंदिर दे दूंगा। सत्ता दी तो कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं, पूर्ण बहुमत दे दो, हम मंदिर दे देंगे। अब पूर्ण बहुमत दे दिया तो मोदी सरकार कहती है कि हम न्यायालय की बाट जोएंगे। तिवारी जी, बताइए इस देश को कि माघ मेले में क्या प्रस्ताव पारित किया आपने नहीं कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 108 के तहत मोदी जी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए, न्यायालय की प्रतीक्षा मत कीजिए, मंदिर का कानून बनाइए। ये कहने से डरते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आपने 19 का जिक्र किया, तो भगवान श्री राम हमारे आराध्य पाखंडियों को नहीं, पुण्य आत्माओं को मंदिर के निर्माण का अवसर देंगे। प्रतीक्षा कीजिए, राहुल जी आने वाले हैं तो था और भाई पुण्य आत्माओं को मंदिर के निर्माण का अवसर मिलेगा। राहुल जी आने वाले हैं, मंदिर बनाने वाले हैं। ये नहीं, अगर राहुल जी मंदिर बनाए आपको कोई आपत्ति है? ये कुछ जनेऊधारियों की शान में मैं बोल रही हूँ कि बस्ती बस्ती नगरी नगरी ढूंढू रे सावरिया। अरे जनेऊ पहन के आप जो है हिंदुओं को आतंकवादी बोलते हो, जनेऊ धारण करके
आप जब बाबा लोग मंत्री बनाए जाते हैं तो हिंदुओं के बाबाओं का विरोध करते हो। जनेऊ धारण करके आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हो कि राम सेतु तो मिथ्या है ही नहीं, और उसको तोड़ा जाना चाहिए जो कुछ भी है। जनेऊ धारण करके आप गुजरात में तो मंदिर भ्रमण करते हो और कर्नाटक में आप टोपी लगा लेते हो, तो आपका मूल स्वरूप क्या है? आप कौन हो? वो जनेऊ लगी हुई है। देखो, ये भाजपा वाले देश को धूप बत्ती दे रहे हैं, ये कांग्रेस वाले मोमबत्ती दे रहे हैं, और तुम सब मिलके बत्ती दे रहे हो। मैं एक प्रश्न भाजपा से, मैं आपके शो में ये बात बोल रही हूँ कि 6 महीने, सिर्फ 6 महीने की बात है, पूरे देश को भी पता चल जाएगा, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। मैं आपके शो में बोल के जा रही हूँ। वो तो नहीं, आप अदालत से पहले, अदालत के अभी तो अदालत में है ना। हम करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। हम राम आस्था में है, हर भारत के जन जन निवासी में उसकी आत्मा में बसे हैं, तो इसलिए राम मंदिर तो अवश्य बनेगा। आप सिर्फ आपकी आत्मा में बसे, हमारी आत्मा में तो भगवान है ही नहीं। आप राहुल जी की इतनी देर से निशाना बना रही हैं, राहुल गांधी होना मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी होना बड़ी किस्मत की बात है। और उनकी किस्मत देखकर तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सुन लो एक बार हमारी, अगला जन्म मिले सरकारी। प्रभु सुन लो एक बार हमारी, अगला जन्म मिले सरकारी। ऊंचा हो एक बाल हमारा, हो विदेश ननिहाल हमारा। ऊंचा हो एक बाल हमारा, हो विदेश ननिहाल हमारा। राजनीति के संग रहूं मैं, 45 तक यंग रहूं मैं। राजनीति के संग रहूं मैं, 45 तक यंग रहूं मैं। बिना योग्यता दक्ष बनूं मैं, बिना लड़े अध्यक्ष बनूं मैं। बिना योग्यता दक्ष बनूं मैं, बिना लड़े अध्यक्ष बनूं मैं। नेक्स्ट पीएम होने की इच्छा, संसद में सोने की इच्छा। नेक्स्ट पीएम होने की इच्छा, संसद में अब अंतिम पंक्ति में आनंद लेना। संसद में सोने की इच्छा, भाषण ड्रामा धरना सीखूं, सबको उंगली करना सीखूं, और बचपन से भाषण ड्रामा धरना सीखूं, सबको उंगली करना सीखूं। बचपन से सुख सुविधा दीजो, अगले जन्म मोए राहुल कीजो। देखिए, एक बात, ये हास्य और व्यंग जरूर है, मगर राहुल होना आसान नहीं है। तो मैं कह रहा था, राहुल होना, वैसे तेने मांगा ही गलत है। राहुल होना गलत कैसे है? राहुल जी, ये गलत, ये एक मिनट, गलत इसने ये मांगा है कि ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी ननिहाल विदेश में हो। ये तू अपने पिताजी से कर प्रार्थना। देखिए, अब हमको गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं जी कि राहुल गांधी जी होना इतना आसान नहीं है। विरासत में जो कुछ मिला है उन्हें, वो त्याग प्रतिबिंबित करता है इस देश का। अपने पिता को इस राष्ट्र पर बलिदान होते हुए आंखों से देखा है। जिस पद की लालसा में नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात एक किए, अपनी मां को उस पद को त्यागते हुए वो त्याग प्रतिबिंबित होते हुए देखा है। आजकल लोग, वो एक फोटो छपी और खबर आई, तो वो मोदी जी जो हैं एक बूढ़ी माता को चप्पल पहना रहे थे मंच पे। तो कुछ लोग कह रहे यार, ये जब पहनानी थी तो घर ही जाके पहना जाते, बेचारी वहां तक पैदल आई बिना चप्पलों के, हैं। सुनो, पूरी बात सुन लो, आप इतनी उतावली मत हो, आपने तो पहन रखी है। उन्होंने जूता पहना। हाँ, जो भी है, तू गौर से देख रहा है। कि ये अच्छी बात है, चप्पल बुजुर्गों को पहनाई गई, अच्छी बात है, पर एक प्रश्न है, पब्लिक कर रही है। हालांकि मैं आपको भी बताऊंगा, ये कांग्रेसी ज्यादा कर रहे हैं इस बात का प्रश्न कि बुजुर्गों के आशीर्वाद खूब फल फूलते हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद खूब फल फूलते हैं, जिनको भी मिलता है वही आगे बढ़े हैं। जिनको भी मिलता है वही आगे बढ़े हैं। पर विरोधियों का कहना है कि साइज पता था कैसे,
सही बात है। विरोधियों का कहना है कि साइज पता था कैसे, पहले ही साइज की चप्पल लेके खड़े हैं। हाँ मेरी बात बुढ़िया के साइज का आपको कैसे पता चला? लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ अभय जी कि सुनो विरोधियों, चप्पल पहले आ गई थी। सुनो विरोधियों, चप्पल पहले आ गई थी, इसलिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इनको, ये किसलिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। और चप्पलों की साइज की बूढ़ी माता ढूंढने में हमें 100 बुढ़ियाओं के पैर छूने। नहीं देखिए चार जी आपने मजाक उड़ाया, लेकिन मेरा एक अलग मजाक मेरा एक अलग विचार है। देखिए जो विपक्षी आज चप्पल पहनाने का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं दुबे जी कि नेहरू जी से मनमोहन तक किसने की सुनवाई है? नेहरू जी से मनमोहन तक किसने की सुनवाई है? भारत से मनहूस गरीबी कभी नहीं मिट पाई है। अरे मोदी ने कम से कम आकर चप्पल तो है पहनाई, तुमने तो 70 सालों से टोपी ही पहनाई है। देखिए तो टोपी पहनाने से अच्छा चप्पल पहनाओ। देखिए, दलितों का दमन करे, दिखावे के पूजे पाओ, मोदी जी तो रोज चले सच्चे झूठे दाव। मोदी जी चप्पल पहना रहे हैं और आपके नेता क्या कह रहे हैं कर्नाटक में कि अगर योगी जी कर्नाटक में आए तो, हाँ अब मैं बोलिए मत, गलत बात है। मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में है हार का डर या ओवर कॉन्फिडेंस का असर। कांग्रेस के नेता खामखा खा रहे हैं तैश कि योगी अगर कर्नाटक आए तो चप्पल डैश डैश, कि अगर योगी कर्नाटक आए, अब देखिए कि अगर योगी कर्नाटक आए तो चप्पल डैश डैश। लेकिन अब तो मामला उल्टा पड़ गया है, गाल पर सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ जड़ गया है। अरे भगवा को आतंक बताने वाले कांग्रेसियों, न्याय अब साधु संतों के साथ में है, जरा बच के रहना, चप्पल अब असीमानंद के हाथ में है। इस समय उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? न्यूज चैनलों पे चलती हैं पट्टियां कि 1 साल में 1200 इनकाउंटर हो गए। तब पढ़ता हूं कि अपने विरोधी का उत्साह बनाए, अपने विरोधी का कर दे बुरा हाल रे, अपराधियों को गोली मारे, गोली मारे, योगी के लाल रे, अपराधियों को गोली मारे। आगे पढ़ता हूं कि खाकी सत्ता के हाथों की कठपुतली बन चलती है, खाकी हाथों की सत्ता की कठपुतली बन चलती है, कुछ ले दे के पल पल में धाराएं खूब बदलती हैं, कुछ ले दे के पल पल में धाराएं खूब बदलती हैं, जिसको चाहे साबित कर दे अपराधी ये जादू से, जिसको चाहे साबित कर दे अपराधी ये जादू से, इनकी लंबी लंबी लाठियों का देखो कमाल रे, अपराधियों को गोली मारे। गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूं, गंभीरता से उत्तर दीजिएगा कृपया। कि मक्का मस्जिद के निर्णय ने काम सनसनीखेज किया, मक्का मस्जिद के निर्णय ने काम सनसनीखेज किया, मुक्त असीमानंद हो गए, मुद्दे को निस्तेज किया, सच बोलो क्या न्याय तंत्र को प्रेशर से लवरेज किया, निर्णय देकर जज साहब ने इस्तीफा क्यों भेज दिया, बहुत अच्छे। निर्णय देकर जज साहब ने इस्तीफा क्यों भेज दिया, ऐसी कौन सी विवशता निभाली, ऐसी कौन सी विवशता निभाली, जो नौकरी गंवा ली, कैसा है ये प्रसंग भाइयों। मैं ये समझती हूँ कि जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट का जो निर्णय आया है, मैं इसको न्याय की जीत मानती हूँ सबसे पहले। दूसरी बात है कि आदरणीय जज साहब ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया है स्वयं कि उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से दिया है। काले धन पे कोई बड़े काम नहीं है, आपके एजेंडा में अब राम नहीं है, अस्पताल है मगर दवाई नहीं है, बुलेट ट्रेन अब तलक दिखाई नहीं है,
बजट है मगर कहीं किसान नहीं है। 2G 3G वालों को भी जेल नहीं है। जेटली की केतली में चाय नहीं है। जेटली की केतली में चाय नहीं है। मोदी जी के पास भी उपाय नहीं है। डेयरी तो खुली हुई है भैंस नहीं है। डेयरी तो खुली हुई है भैंस नहीं है। ATM लगे हैं मगर कैश नहीं है। ATM लगे हैं मगर कैश नहीं है। अच्छे दिन का सही इंतजाम कीजिए। 1 साल बचा है कुछ काम कीजिए। 1 साल बचा है कुछ काम कीजिए। विरोधियों के साथ क्या क्या सात्विक कर्म किए हैं आपने? कि किसे पता था लालू जी पर ऐसी आफत आएगी। अच्छा, चुनाव आयोग ने कहा 20 दिन में ऑडिट नहीं दिया तो लालटेन बुझा देंगे। कि किसे पता था लालू जी पर ऐसी आफत आएगी। दोस्त दगा देगा फिर जेलें बाहें खोल बुलाएंगी। दोस्त दगा देगा फिर जेलें बाहें खोल बुलाएंगी। जननायक कहलाने की सारी खुजली खुज जाएगी। 20 दिनों में लालू जी की लालटेन बुझ जाएगी। 20 दिनों में लालू जी की लालटेन बुझ जाएगी। अब तो ईसी ने त्योरियां चढ़ा ली। कितने प्रसन्न है। अब तो ईसी ने त्योरियां चढ़ा ली। पूरी बही मंगा ली। लालू जी हुए दंग भाइयों। पूरी राजनीति हो गई मवाल। यहाँ पर लालू जी की पार्टी नहीं, आपने उनका पक्ष लिया। कहीं ना कहीं आप लोग मायावती के पक्ष में होंगे, तब उनको ये छंद पहुंचा देना कि जमीन नोट जेवर और बांड चाहती हैं। जमीन नोट जेवर और बांड चाहती हैं। हसरत है इतनी पूरा ब्रह्मांड चाहती हैं। हसरत है इतनी पूरा ब्रह्मांड चाहती हैं। और हाथी ने साइकिल से फिर 60 गांठ की है। हाथी ने साइकिल से फिर 60 गांठ की है। लगता है फिर से गेस्ट हाउस कांड चाहती हैं। सल्लू छूटे लालू घिरे बवाल बनाना ठीक नहीं। जो पक्ष में है वो बच जाएगा। सल्लू छूटे लालू घिरे बवाल बनाना ठीक नहीं। जांच की धमकी देकर अपनी दाल गलाना ठीक नहीं। आयोगों में अभियोगों की चाल चलाना ठीक नहीं। न्यायपालिका को शासन की ढाल बनाना ठीक नहीं। जो करेगा सरकार की जुगाली, जो करेगा सरकार की जुगाली, वही बचेगा खाली। बाकी सभी से जंग भाई। राजनीति हो गई मवाली। तुम बाबाओं को कभी मंत्री बना रहे हो, कभी बाबाओं को कुछ बना रहे हो। बाबा अपनी हरकत छोड़ रहे हैं क्या? अभी भी हुक्का बारों का ही वो उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत अच्छे। हुक्का बारों का उद्घाटन। आश्रमों में आजकल छापे पड़ने लगे हैं। मैंने पूछा उनसे, काट रहे थे फीता हुक्का का, वो साक्षी जी। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ के हुक्का बार के फीते काट रहे हो? तो क्या बोले, आश्रमों में आजकल छापे पड़ने लगे। कहीं हम जा करके धूनी तो रमाएंगे। क्या बात है। आश्रमों में आजकल छापे पड़ने लगे। कहीं हम जा करके धूनी तो रमाएंगे। और हुक्का बार में फीलिंग गुफाओं की आती है। हुक्का बार में फीलिंग गुफाओं की आती है। अंधेरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाएंगे। हर कोई चिंता भविष्य की ही करता है। भाई पूरा जो कोई मानव जाति है, हर कोई चिंता भविष्य की ही करता है। हम भी भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। बहुत अच्छे। हम भी भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। और सत्ता चली गई और हुक्का बार भी नहीं हुए तो चिलम में सुट्टा क्या तेरे घर में लगाएं? ऐसा हुआ उनको कार्ड आया होगा नाइट क्लब का उद्घाटन करने का। अब वो साधु संत अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, उन्होंने नाइट क्लब को नाट्य क्लब समझा। हाय हाय, कितनी पॉजिटिव सोच है तुम्हारी। अरे भैया, किसी ने ये समझा दिया कि ये सत्संग भवन ऐसे ही लिखा जाता है। और जितनी कंफ्यूजन इसमें देखिए,
संविधान को साक्षी मानकर साक्षी महाराज जी ने उद्घाटन किया है और इस बात का पत्र उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी दिया है। हाँ तो आप तो ये इल्जाम लगाते थे इनके फीते जो भी काटते हैं इनके अपने नहीं होते, आपके काम के फीते काट रहे होते हैं। देखिए वैसे एक बात बता दूं, साक्षी महाराज की कृपा बरोबर बनी हुई है, प्रतिपक्षियों के लिए खूब फीते काटते हैं वो। साक्षी महाराज की बात चली, उसको बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाओ। तू तो एक बात बताऊं तुझे, तू अभी कच्चा माल है, तू उनका चेला बन जा। जी पहले आपका बन जाता हूँ सरदार जी, पीता काट दिया आप में भी काफी स्कोप है कि दो बातों को रखता हूँ। स्थिति क्या है, मोदी जी ने लाल बत्ती बंद करा दी, लेकिन उसका विकल्प हो गया कि केसरिया गमछा हुआ, केसरिया गमछा हुआ जैसे बत्ती लाल, केसरिया गमछा हुआ जैसे बत्ती लाल, छुट भैये तक घूमते ऐठे ऐठे डाल की योगी जी समझाएं मगर ये बाज ना आए, योगी जी समझाएं मगर ये बाज ना आए। अब साक्षी जी को क्यों बुलाया गया कि साक्षी जी के कर कमल छू दे तो उद्धार, साक्षी जी के कर कमल छू दे तो उद्धार, नाइट क्लब के साथ ही चालू हुक्का बार, पिए और खूब पिलाएं, पिए और खूब पिलाएं, जुए में दांव लगाएं। मुझे लगता है कि हिंदुओं के साधु संतों का उपहास उड़ाना ये अभी तक शासन करता था और हमारा कवियों का मंच भी करने लगा है। किसी मौलवी का, किसी क्राइस्ट का, किसी फादर का कोई उपहास अभी तक किसी कवि ने नहीं उड़ाया। अच्छा सुनिए, इसमें भी चश्मा लगा, अगर मौलवी और प्रीस्ट का इन्होंने उठा लिया, कर दिया मजाक, हिम्मत नहीं है। अच्छा मजाक उड़ा, हिम्मत नहीं है। अगर मजाक उड़ा लिया, हिम्मत नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ अगर मजाक उड़ा लिया, कहाँ उड़ा लिया, उड़ाते ही नहीं है। तो आप अडवाणी साहब उड़वाइए ना, उड़वाइए। तो साक्षी नहीं है। तब आप साक्षी महाराज पे जवाब देंगे? नहीं, तब आप साक्षी महाराज पे जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे, पहले उड़ाएं तो हिम्मत नहीं, ये भी नहीं उड़ाते, कांग्रेस भी कवियों से अपेक्षा थी, कभी भी नहीं उड़ाते हैं, तो भी हिंदुओं के संतों के ऊपर। एक बात बताओ, क्या क्यों नहीं उड़ाते, सुन लो। मैंने एक पंजाब के अंतर्गत, पंजाब में मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि आप जैसे एक श्रीमान थे, वो हुक्के में सोट्टा लगा रहे थे, वो आगे निहंग और उसे कूटने लग गए, तो वो हुक्का बार का काटे तो सही फीता, हम तो उनकी भी कहेंगे। नहीं सर जी, ये गड़बड़ है। देखो हमने कहा कि बहुत सारी चीजों पर, केवल हुक्का बार पर नहीं बोला, बहुत सारी चीजों पर बोला है। हुक्का बार नहीं बोले, या तो हमें बोलने की हिम्मत नहीं है, या तो हम बोलते नहीं है। जैसे शासन बोलता है, हम कहते हैं हे प्रभु कवियो, आप पर देश टिका है, आप लोग एक स्तंभ हैं, आप कम से कम आप निरपेक्ष रहिए, आप निरपेक्ष रहिए। भगवान हमसे बोलने की हिम्मत। आपका तो सीधा मतलब यह है कि चोर पकड़ा गया तो चोर कोतवाल से कह रहा है वो फलाने को पकड़ो, पहले मुझे जब पकड़ना। भाई एक मिनट देखो, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। भाई साहब सुन लो कि इस बहस में हम इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि, सुन लो, अरे सुन तो लो, एक हुक्का की बात करी, इतना तो धुआं हुक्का में भी नहीं निकला होगा। अच्छा आपने आपके असम के मुख्यमंत्री ने एक पौराणिक बयान दे दिया कि इंटरनेट महाभारत काल से है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि भाजपा को आ रहा है पौराणिक बुखार। असम के मुख्यमंत्री विप्लव जी के अनुसार अगर इंटरनेट महाभारत काल से है तो फिर ये फेसबुक वाले नारद के नाती पोते होंगे। अगर इंटरनेट महाभारत काल से है तो ये फेसबुक वाले नारद के नाती पोते होंगे, जो तीनों लोगों की खबरों के लिए रात दिन जगे हैं और नारद मुनि की तरह ये भी डाटा लीक करने में लगे हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि फेसबुक था, इंटरनेट था महाभारत काल में, क्योंकि क्रॉस कनेक्शन हुआ था, द्रौपदी जी सबके सामने उदाहरण है, तो वो सब कुछ था। लैंडलाइन से करंट डाउनलोड हुए थे, वो भी उदाहरण था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात बताऊं, फिर वही BHP वाले आ जाएंगे, मजाक मत उड़ाओ। तुमको पता है ये था उस समय, वो एक छौंकर के पेड़ पर बबरू वाहन का सिर लटका दिया था और वो वहीं से सब कुछ देख रहा था। दैट वाज सैटेलाइट।
ओ मजे की बात सुनो। और सुन ले, और सुन ले, नहीं और बताऊं सरदार जी। सर, और उसका एक प्रमाण और भी है। आज इंटरनेट बोलते हैं, पहले सुनिए, इंटरनेट बोलते ओए, हैं। ओए। नहीं, उसका प्रमाण एक और बताता हूँ कि वो संजय जो है बैठ करके धृतराष्ट्र को वहीं से हाल सुना रहे थे। दिव्य दृष्टि, दैट वाज टीवी। अब कमाल है, इंटरनेट महाभारत काल में तो और बर्बरिक अंग्रेजी बोल रहा है। तो अंग्रेजी भी थी तब। देखो क्या है जी, ये जो धर्म का मुद्दा है ना, ये धर्म का मुद्दा उस एटीएम की तरह है जिसमें पैसे अंदर तो जाते हैं, समय अंदर जाता है, लेकिन देश के लिए निकलता कुछ नहीं। आप एक छंद सुन लें, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो छूट गया। सही मुद्दे पर आ जाए, इसमें धर्म में कुछ नहीं रखा। कि पर्स उदास हुआ बेचारा, एटीएम खल्लास हुआ, वित्त सुधारों के जुमले का ये कैसा उपहास हुआ। मैंने एटीएम में कार्ड डाला, उस पर लिखा आया एक दिन अच्छे दिन आएंगे। वित्त सुधारों के जुमलों का ये कैसा उपहास हुआ। ना बैंकों पर रहा न मुद्रा पर कोई विश्वास हुआ, बैन पुराने नए नदारद कैसा सत्यानाश हुआ। सारे एटीएम की हेकड़ी निकाली, सारे एटीएम की हेकड़ी निकाली, सभी हैं खाली खाली, नोटों के उड़े रंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। अभी वैसे मैं भाजपा से एक बात पूछना उसका चाहता हूं। आपको पिन कोड पता होना चाहिए था, 2019। देखिए, मोदी जी ने, जब आप ध्यान कीजिए, अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए, जब मोदी नोटबंदी हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या भाषण दिया था कि साहब कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ना है हमको। हो गई ना, जिस दिन कैश है ही नहीं। मैं वही बता रहा हूँ। नोटबंदी के खेल ने लूटा सारा देश, मेहुल नीरव चूस गए देश का सारा केश, मोदी राज में भाग गए लुटेरे सब विदेश, अच्छे दिन में देखिए बस मित्रों की है ऐश। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारत के आर्थिक रिफॉर्म्स में जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन तो विश्व ने भी सराहा है, और 1.5 साल हो गए कोई दिक्कत नहीं आई। विपक्ष तो ऐसे सोच रहा है ये 2-3 दिन की समस्या से कि उसको कोई बहुत बड़ा ऑक्सीजन ही नहीं, वो पूरा के पूरा आईसीयू से उठ कोई के फर्क नहीं पड़ता, चार दिन तो ये बात बताओ, मैं भी पैसे निकालने के लिए गया एटीएम पे, तो वहाँ आपस में लोग बातें कर रहे थे, तो एक बंदा कह रहा था, भाई साहब कि देश में तो संकट कैसे का पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे। ऐसे में मोदी क्या विदेश लेने गए हैं? संकट यहाँ पे है, विदेश से क्या लेने गए हैं? एटीएम। हाँ, तो नहीं, कांग्रेसी भी खड़ा था एक वहाँ, कांग्रेसी व्यंग भरे लहजे में बोला कि बाहर से ज्यादा सा निवेश लेने गए। अच्छा, कि भाजपाई बोला कि मूर्ख ही रहोगे, भाजपाई सही बात। बोला कि मूर्ख ही रहोगे, तुम क्या जानो विदेश से विशेष लेने गए हैं। और पहले निवेशकों ने चेक दे दिया था, अब चेक दे के बदले में कैसे लेने। बहुत अच्छा। मेरा मानना है कि ये जो आज एटीएम में कुछ निकल नहीं रहा है, ये नेताओं की नौटंकी का परिणाम है एटीएम के ऊपर। मैंने एक अलग दृष्टि से श्रोताओं आनंद लेना कि सबका पैसा लेकर अपने पास रख लिया, अब भुगतो। मानवीय हरकतों का असर मशीनों पर भी होता है। सबका पैसा लेकर अपने पास रख लिया, अब भुगतो। चंद मशीनों ने हम सबको दास रख लिया, अब भुगतो। और अन्ना, राहुल, मोदी का उपवास बहुत जोरों पे था, एटीएम ने लोग खुद ही उपवास रख लिया, अब भुगतो। दीपिका जी, मुझे तो यही लगता है, हो सकता है आपके पास विपक्षियों के जवाब हो, लेकिन पता नहीं क्या होता है। उधर संसद में 44 सांसद आपकी बैंड बजा के रखे हैं, इधर अवय जी भी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहते हैं विपक्षी कि तुम खड़ूस बहुत हो, कहते हैं विपक्षी कि तुम खड़ूस बहुत हो, खुद को डिफेंड करने में भी लूज बहुत हो, खुद को डिफेंड करने में भी लूज बहुत हो। आए हैं कितने अच्छे दिन इन 4 साल में, बता नहीं पाते हो क्या कंफ्यूज बहुत। वाह, पूरा एक महीना निकल जाएगा कि अगर अभी से मैं विवरण शुरू करूं कि हमारी सरकार ने क्या क्रांतिकारी काम किए हैं। नहीं, वो मत करिए। मैं आपको आप 1 महीने की बात कर रहे हो जी, 15 मिनट मैं आपको बहुत अच्छा कर भैया।
विपक्ष कोई हमारी बैंड नहीं बजा रहा। विपक्ष हताश, निराश, हारा हुआ विपक्ष है। 21 राज्य हम जीत चुके हैं, कर्नाटक जीतने वाले हैं। जनता, देश की जनता हमें चुन रही है, इनको नकार रही है। ये कहते तो हैं कि 1 माह तक गिना देंगे, मगर गिना नहीं पाते। और मैं चुनौती देता हूं कि निरंतर, चूंकि आप भी सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं मिनिस्ट्री वाइज बता सकता हूं कि मोदी सरकार का डिलीवरेबल्स नहीं है सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी वक्त लपेटे में नेताजी।